और इसी से आप देखिए क्षय का मतलब होता है धीरे धीरे खराब होना। तो इससे धीरे धीरे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बिगड़ती है। आपके Give your child the best start at Delhi Public School, Ajmer. World-class education, modern infrastructure, and expert faculty, all under one roof. Sports, arts, technology, and academics. We nurture every talent. Admissions open for 2025 to 26. Secure your child's future today. DPS Ajmer, where excellence begins. टीबी के कितने पेशेंट आपने अजमेर रेंज में करंट? हम लोग प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त करना है और इसलिए हम इसको एक सघन अभियान के रूप में युद्ध स्तर पर टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। टीबी हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी बीमारी से पहचान में आई है कि जब हम पुराने आयुर्वेद के और वो देखते हैं तो उसमें क्षय रोग का एक विवरण आता है, तो यही क्षय रोग है। और इसी से आप देखिए क्षय का मतलब होता है धीरे धीरे खराब होना। तो इससे धीरे धीरे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बिगड़ती है, आपके कमजोरी आती है और काफ़ी नुकसान होते हैं शरीर को। तो और इस योजना का नाम हमने रखा है निक्षय, मतलब क्षय से निक्षय की तरफ जब हमें जाना है तो हमें बहुत युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। और समाज में जहाँ जहाँ भी टीबी के मरीज हमें सस्पेक्ट है, जहाँ हम शक करते हैं कि यहाँ पे टीबी के मरीज पाए जा सकते हैं, वहाँ हमें सघन रूप से इनकी जांच करके और उनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बैक्टीरिया से होती है और यदि कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशंस में रह रहा है जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ सीलन हो या लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में ज़्यादा होती है, फिर स्मोकिंग, टबैको वगैरह, ये इसमें आग में घी का काम करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे टीबी होती है। और फिर उसके बाद अगर एक बार किसी को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होते हैं तो उसके आसपास वाले लोग भी उससे एक्सपोज्ड होते हैं और ये धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए एकदम से इसका पता नहीं चलता है। जैसे कुछ वायरल डिजीज़ है, खांसी जुकाम है, ये तुरंत प्रभाव दिखाती है अपना, तो हम उसके लिए बहुत सजग रहते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती है तो हम लोगों में और इतनी इसके प्रति स्टिग्मा है, इतना समाज में इसके प्रति डर है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जबकि हकीकत ये है कि किसी को भी हो सकती है। इवन हम लोग भी जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स, हम लोग भी बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ, अदरवाइज़ समाज में बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क मरीज हैं जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, जो किसी भी लंबी बीमारी से रिलेटेड है, HIV के मरीज हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट विमेन है उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो ऐसे करके समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसके लिए हाई रिस्क कम्युनिटी बनता है। हमारा उद्देश्य है कि हम उन्हें तो चिन्हित करें ही करें, साथ ही साथ जो आम पब्लिक जो है उसमें भी इसके प्रति जो मिसकंसेप्शंस है, धारणाएं हैं, उनको रोकें हम और इलाज के लिए लोग आगे आएँ और आराम से इलाज लें, क्योंकि इलाज लेने के बाद ये 100% हम उससे ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल उसके प्रचार प्रसार हो रहे हैं, साथ ही साथ एक्टिव केस फाइंडिंग भी कर रही हैं हमारी आशा बहनें, ANM, CHO, मेडिकल ऑफिसर्स, सभी अपने अपने स्तर पे इसकी जांच करते हैं और ज़रा सा भी डाउट होने पर उसकी हम स्पूटम की जांच कराते हैं। और स्पूटम की माइक्रोस्कोपी भी होती है, साथ ही साथ एक ट्रूनाट मशीन आती है, उस पर भी जांच होती है। तो इस तरह से डबल हम करके और बाकी जो भी इसका प्रोसेस है वो करके और उसको दवाई उसके घर के निकटतम उसको दवाई दी जाती है। मित्र ये है कि देखिए, कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी होती है या कोई भी कार्य जब हम करने के लिए उतरते हैं, मैं आपको पोलियो का उदाहरण दूँ तो पोलियो सिर्फ हमारे चिकित्सा विभाग की मेहनत से नहीं गया, इसमें सारा के सारा समाज सामने आया था और सबने मिलजुल के कार्य किया। किसी ने अवेयरनेस फैलाई, टीचर्स ने भी अपने योगदान दिया, समाज ने भी दिया कि सब अपने बच्चों को लेकर आ गए। उसी तरह से निक्षय मित्र एक समाज का पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है टीबी का एलिमिनेशन करने में। और इसमें ये होता है, निक्षय मित्र का मतलब होता है कि हम किसी एक